राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। ये हमारे पास एक हैवी बॉर्डर का ब्लाउज है दोस्तों, और ये है उसका अस्तर। और इसमें आज हमें करनी है 38 साइज के ब्लाउज की ड्राफ्टिंग। तो इसको हमने आयरन करके रखा हुआ है। और ये 38 का चौथा हिस्सा दोस्तों आप जानते ही हैं 9.5 होता है। 9.5 में हमको 2.25 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 12.25। तो आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और 12.25 ये चौड़ाई आपको रख लेनी है। उससे क्या होगा, हमारे बैक और फ्रंट के सारे पार्ट लूजिंग यहाँ से निकल आएगी। तो ये दो हिस्से हमारे निकल के तैयार होते हैं, एक ये और एक ये। तो एक से आप बैक और एक से आप फ्रंट निकाल पाएंगे। तो चले हम यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई मार्क करते हैं। तो ब्लाउज हमको चाहिए 14.5 पे बन करके, और 16.5 पे हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, 16.5 इंच पे हमने यहाँ फ्रंट पार्ट का मार्क कर दिया है। साथ ही हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि 15.5 यानी कि 15.5 हमें मिल रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 15.5 इंच का हमको कपड़ा यहाँ पर मिल रहा है बैक पार्ट के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे, यानी कि पूरे निशान लगाएंगे। तो पहला काम, जब आप अगर फ्रंट में ओपन रखते हैं तो पहला काम है आई हुक का मार्जिन देना। यहाँ पर हमने सबसे पहले ½ इंच आई हुक का मार्जिन ऐड कर दिया है। उसके बाद गले की चौड़ाई जो आपके कस्टमर की नाप हो, जो उसकी डिमांड हो, उस हिसाब से तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखी है। और शोल्डर हमने रखा है दोस्तों 3 इंच का। 3 इंच का शोल्डर हम रखेंगे। अगर हम पाइपिंग लगाएंगे तो हमारा 2.25 का शोल्डर बनके रेडी हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा कम का शोल्डर चाहिए तो आप इसकी मार्किंग यहाँ पर कम कर दीजिएगा। कम कहाँ से करेंगे आप? गले की तरफ से करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से कम कर दिया तो फिर पूरा ब्लाउज इस तरफ को आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ½ इंच का शोल्डर डाउन करना है। ये प्रोसेस आप जरूर करें, इसी से आपके ब्लाउज की अच्छी फिटिंग मिलेगी। अब हमें क्या करना है, सीने का नाप रखना है। तो सीने का नाप हम रखेंगे 38 में 9.25। ठीक है, सीने का नाप 38 में हम 9.25 रख रहे हैं, वही 9.25 हमने यहाँ पर भी मार्क कर देना है। और एक सीधी लाइन खींच लेनी है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कमर की नाप हमने नहीं रखी है, तो देखिएगा जब हम बेल्ट बनाएंगे तो उसमें हमारा कमर का मार्जिन निकल आएगा। और ये हमने मार्जिन का भी यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हम यहाँ पर रखेंगे क्या, आर्म होल। कितना रखेंगे? 6.25 इंच का। देखिए 6 के बाद 2 पॉइंट और लिया है, 6.25 इंच का हमने लेना है आर्म होल। तो इस प्रकार से हमने कर दी यहाँ पर लाइन। और लाइन करने के बाद इसी तरह मेजर टेप को रखे हुए हम इसको आधा कर देंगे और इसका सेंटर मार्क भी निकाल लेंगे। ये मिला हमें इसका सेंटर मार्क। अब यहाँ से यहाँ भी हमको मार्क करना है। तो इसी तरह हमने मेजर टेप को रखा और यहाँ से यहाँ भी हमने इसको मार्क कर दिया। और इसका भी हमें सेंटर मार्क लेना, कहाँ तक दोस्तों? फिटिंग के यहाँ तक, कटिंग का नहीं। और इसका भी हमें सेंटर मार्क लेना है। तो 2 मार्क हमको मिल चुके हैं। अब यहाँ पर आपको 1.25 इंच इस तरह से तिरछा रख के मार्क कर देना, बस मिला देने हैं आपको निशान। तो फ्रंट आर्म होल की आपको मिल जाएगी परफेक्ट गहराई। ये देखिए, अगर यहाँ पर ज्यादा कपड़ा होता है तो सलवटें बनने लगती हैं। अब हमें क्या करना है, गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो आप सिलाई लगाते हो उसका मार्क कर दीजिए। ठीक है, उसका हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक हम गले की लंबाई रखेंगे, जो कि हम रख रहे हैं दोस्तों 7 इंच। आई हुक वाली जगह पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। और 2.5 इंच की चौड़ाई का हमने इस तरह से निशान लगाया है। और इसका भी हमने देखिए एक चौकोर बॉक्स बना दिया है। अब इसमें देनी है गहराई। तो यहाँ पर कॉर्नर में मेजर टेप को रख के ½ इंच ऊपर की ओर हमने इस तरह से मार्क किया। 2 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क किया, 2 इंच हमने यहाँ पर साइड में मार्क किया है। बस मिला देना है इन निशानों को, आपका गला तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक भी रेडी हो गया। अब बारी आती है दोस्तों बेल्ट की। तो ब्लाउज की जो लेंथ तैयार हो रही है 14.5 यानी कि 14.5 की तैयार हो रही है। तो इनका जो बेल्ट है वो 12.5 पे रेडी हो रहा है। तो हमको क्या करना है, 13.5 पे निशान लगाना है, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा। तो हमने यहाँ पर 13.5 पे बेल्ट का मार्क कर दिया। दोस्तों 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों करते हैं? ½ इंच यहाँ सिलाई में जाता है, ½ इंच शोल्डर में जाता है। तो इस हिसाब से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क लेना चाहिए। यहाँ पर हमने 1 इंच इस तरह से मार्क कर दिया। अब हमें यहाँ पर गहराई देनी है, ताकि बेल्ट को एक शेप मिले, ब्लाउज को भी एक परफेक्ट शेप मिले, ताकि जब हम टक्स लगाएंगे तो हमारे ब्लाउज का पफ बहुत ही अच्छा आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए
मेजर टेप को इस तरह से रख के इसमें हमने 2 इंच का मार्क किया है, क्योंकि इसकी कमर में थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर हमने 2 इंच मार्क किया है और यहाँ पर हमने 3 इंच मार्क किया है। 3 इंच हमने यहाँ से रखा है दोस्तों, ठीक है। तो आई हुक का मार्जिन मिला के हो जाएगा 3.5 इंच। और इस प्रकार से हमने यहाँ पे गहराई दी और आई हुक वाले पार्ट को हमने रखा है सीधा। तो ये हो गया हमारे ब्लाउज का एक शेप। और यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क करना है और यहाँ पर हमको 3 इंच मार्क करना है और इसको हमने ऐसे दे देना है एक शेप। तो देखिए अब बारी आती कमर का शेप देने की। तो इनका चेस्ट का साइज है दोस्तों 38, ठीक है, लेकिन कमर का नाप है इनका 27 और जहां पर इनकी बेल्ट की सिलाई होती है वो है 28। तो ठीक है, यहाँ से कमर का नाप यानी कि सीने से कमर का नाप में अंतर है दोस्तों 11 इंच का। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर जो मार्किंग की थी आधा इंच बढ़ा दी थी ताकि हमारा पफ एक परफेक्ट लुक में आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 इंच में एक डंडी कम करके मार्क कर देंगे तो हमारा 27 का चौथाई हिस्सा निकल आएगा, यानी कि 6.25 इंच। तो हमने यहाँ पे कमर का नाप ले लिया है और इसमें हमने 1.5 इंच का दोस्तों मार्जिन भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जहाँ बेल्ट की सिलाई होनी है यहाँ का नाप ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने 7 इंच मार्क किया है इस प्रकार से और इसका भी हमने 1.5 इंच मार्क कर देना है बाद में। यहाँ पे 1.5 इंच अभी मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का और ये हो गया हमारा कटिंग का हिस्सा। और दोस्तों इसके बाद ये जो कपड़ा निकल रहा है, ये जो कपड़ा निकल रहा है ये आपका बचा हुआ पार्ट है बेल्ट का। तो ये कट हो जाएगा और जितना ये नाप निकल रहा है इसी नाप के अकॉर्डिंग आपकी टक्स बनेगी। कौन से नाप से, ये जो हमारी नाप निकली है इस वाली लाइन से यहाँ तक जो स्पेस निकल के आया है ये हम नाप लेंगे और यही नाप हम यहाँ पर रखेंगे। तो हमारा ये टक्स बनेगा जिससे इस ब्लाउज के नाप का पफ तैयार हो जाएगा। तो हम इसको नाप लेते हैं इस वाली लाइन से यहाँ तक। तो ये देखिए हमारा 2.2 निकल के आया, वही 2.2 हमने यहाँ पर मार्क कर देना है। ये देखें, अब इन दोनों के बीचों बीच में एक निशान लगाएंगे ताकि उससे हम ऊपर की ओर की लाइन खींच सकें। और ऊपर हमने ये 2.1 पे एक ऐसे लाइन खींचनी है, बस निशानों को जोड़ देना। जो हमने निशान लगाए हैं दोस्तों इनमें होगी हमारी सिलाई, ठीक है। और जब हम ये कपड़ा सिल देंगे तो यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट पफ बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से अपने आप ये कपड़ा मुड़ने लगेगा तो यहाँ पे पफ बन जाएगा और बेल्ट हमारा नाप का भी हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं आई हुक वाला टक्स। तो ये जो इतना कपड़ा बचा है इसी का बीचों बीच का हिस्सा हम निकालेंगे। तो कैसे, लेजर टेप को रख देंगे इस तरह से और पकड़ के इसे दोहरा कर देंगे तो यहाँ पर निकल आया। अब यहाँ पर हम 3.25 का मार्क करेंगे। ये हमने 3.25 का यहाँ पर मार्क कर दिया है और इसमें जो हम सिलाई में दोस्तों कपड़ा खर्च करेंगे वो 1.25 इंच का कपड़ा खर्च करेंगे। अब बनाते हैं साइड वाला टक्स। इसमें हमने 1 इंच ऊपर की ओर लिया है, आज हमने इसमें 1.5 इंच नहीं लिया है, 1 इंच लिया है और इस तरह से मेजर टेप को रखना है इस डायरेक्शन में। और कितनी लंबाई लेनी है, 5.5 इंच की। ये देखिए 5.5 पे हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और इसमें हमारा जो सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों आधा इंच। किस बेस पे, यहाँ से हम आधा इंच फोल्ड करेंगे लेकिन यहाँ पर पतला पतला एक भी कपड़ा खर्च नहीं होगा, इस प्रकार से सिलाई करेंगे। अब आते हैं आर्म होल टक्स। तो उसके लिए ये कॉर्नर है ना, यहाँ से हमको टक्स बनाने का सही तरीका मिल जाएगा। इस कॉर्नर पे हमने ऐसे मेजर टेप को रखना है, मेजर टेप की एंडिंग आपको यहाँ पे रखनी है और इसकी दिशा इसकी तरफ रखनी है और 3 इंच पे आपको एक ऐसे लाइन खींच देनी है। खींच गई। अब यहाँ से यहाँ आपको 1.25 इंच कपड़ा कवर करना है, बस इस नोक से इस नोक को भी जोड़ देना है। लीजिए आपका फ्रंट पार्ट यहाँ पर रेडी हो गया है। कितने सरल तरीके से हमारा 38 साइज का, जिसकी कमर है 27, चेस्ट साइज है 38, जहाँ पर बेल्ट की सिलाई होती है वो है 28 और हमारा ये पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसे खिसकाते हैं और यहाँ पर बनाते हैं बैक पार्ट। तो दोस्तों बैक पार्ट में थोड़ा सा डिजाइन रखेंगे इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पर गोल गला बना के दिखाएंगे, उसकी हम कटिंग नहीं करेंगे। तो चले सबसे पहले हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखते हैं। लंबाई तो हमने पहले ही मार्क कर ली थी, 2.5 इंच हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई ली है और 3 इंच का हमने लिया है शोल्डर। ध्यान दीजिएगा ब्लू से कर रहे हैं बैक पार्ट को मार्क और पिंक से किया था हमने फ्रंट पार्ट को, ताकि आपको अंतर समझ में आता रहे। और आधा इंच का हमने यहाँ पर कर दिया है शोल्डर डाउन। साथ ही साथ हम यहाँ पर फिटिंग को भी मार्क करते हैं। तो 9.5 इंच हमने फिटिंग को मार्क किया है, जबकि हमने फ्रंट पार्ट किया था 9.25, क्योंकि वहां पर दोस्तों हमें लूजिंग ऐड करनी होती है।
ये हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट किया। अब यहाँ पर हमारा 6.25 था कमर का नाप, तो हम रखेंगे 8.25, क्योंकि हमें 1 इंच पीछे टक्स के लिए देना होता है। तो ये हमने 8.25 को यहाँ पर मार्क कर दिया है। और यहाँ पर ये जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये है हमारा फिटिंग का मार्क। इसके बाद हम दे रहे हैं दोस्तों कटिंग के लिए मार्जिन। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो एक बात थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, ये जो हमारा टक्स है 3rd नंबर का साइड टक्स, ये आधा इंच का कपड़ा कवर करती है। इसकी वजह से सिलाई करते समय हमारे आर्म होल छोटे बड़े हो जाते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, बैक वाले आर्म होल को फ्रंट वाले आर्म होल से आधा इंच बढ़ा देना है। तो हमने ये रखा था 6.25, तो ये हम रख रहे हैं 6.25 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6.25 इंच इस प्रकार से मेजर टेप को रखना है और बना देना है एक चौकोर बॉक्स। तो चलिए इसी मेजर टेप से ही हम यहाँ पे लाइनिंग कर देते हैं और इसका सेंटर मार्क भी लेते जाएंगे, ताकि बाद में समय की हमारी बर्बादी ना हो। अब यहाँ पर भी हमने ऐसे बॉक्स बना देना है। पहले लाइन खींच लें, फिर इसका सेंटर मार्क ले लें। और फ्रंट में हमने यहाँ पर 1.25 इंच की गहराई दी थी, तो यहाँ पर हम देंगे 1 इंच की गहराई। इस प्रकार से हमने मार्क किया। बस मिला दीजिए इन निशानों को और आप अपना बैक पार्ट का आर्म होल यहाँ पर रेडी कर लीजिए। तो ये देखिए बन गया। क्या होता है, अगर आप सही नाप में आर्म होल बनाते हैं तो दोस्तों कभी भी आपको यहाँ पर लूजिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी कि चिन्हट नहीं बनेगी। अक्सर क्या होता है, आप लोग यूं ही ऐसे लाइन खींच देते हैं और आर्म होल बना लेते हैं, तो इतना कपड़ा आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सलवटें तैयार हो जाती हैं और फिटिंग अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा ये मार्क नाप करके आप फिटिंग लगाएं। अब बनाते हैं हम गला। गला बनाने से पहले हम यहाँ पर जो शोल्डर में सिलाई करेंगे उसका मार्क कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम 10 इंच की लंबाई का एक नेक बना देंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा देंगे। सिर्फ हम ये दोस्तों आपको बताने के लिए बना रहे हैं, इसकी हम कटिंग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें पेपर बकरम यानी कि पेस्टेड बकरम के साथ इसमें वर्क करेंगे, जो कि हम आपको सुबह 11 बजे लाइव में दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने चौड़ाई में 4 इंच कपड़ा रखा है और इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ से 4 इंच ऊपर की ओर ऐसे मार्क करना है, आधा इंच अंदर की ओर कपड़ा लेना, बस आपको ड्रॉ कर देना है। कैसे, ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा हमारा नेक ऐसे तैयार हो गया। ठीक, आप कैसे भी इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा बैक नेक हो गया है। अब हमें क्या करना है, टक्स लगानी है। तो टक्स कहाँ पर, कैसे, शोल्डर हमारा ये है और इसका लेना है हमको सेंटर मार्क और इस सेंटर मार्क से यहाँ तक की आपको दूरी नाप लेनी है। और अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा टफ लगता है तो आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो हमारा सेंटर मार्क है इसी से आप इस तरह से कपड़े को ऐसे पलटा दें और यूं मार्क कर दें। तो ये जो कपड़ा हमने फोल्ड किया इसमें नाखून लगाया तो यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखिए आ गया आपका मार्क। ये हो गया आपका टक्स का पॉइंट। अब इसमें दोस्तों कमर हमारी 27 है, तो हम क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ से लेंगे, आधा इंच यहाँ से लेंगे, तब हमारी 1 इंच की यहाँ पर टक्स बन के रेडी होगी। तो ये देखिए आधा आधा इंच हमने कपड़ा कवर किया और इसकी लंबाई हमने 5 इंच रखते हुए ऐसे लाइन खींच देनी है। 2 इंच पे हमने एक निशान लगाना है, जिसकी हमें दोस्तों सिलाई सीधी करनी है और उसके बाद हमको कर देनी है तिरछी सिलाई। तो इस बेस पे हमारे यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाजू के लिए भी प्रॉपर कपड़ा यहाँ पर बच चुका है। तो चलो अब बनाते हैं बाजू। ये हमने आपके सामने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर दिया 2 भाग में और साथ ही हमने इसको कर दिया 4 भाग में। अगर आप हमारे मेथड से बनाते हैं तो कपड़े को सही तरीके से रखिएगा, ये खुला हुआ हिस्सा अपनी तरफ रखिएगा और बंद हिस्सा ऊपर की तरफ रखिएगा। इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपके बाजू में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हमने यहाँ पर कर दी लाइन, क्योंकि यहाँ तक है हमारा ब्लाउज और यहाँ से है हमारा बाजू का कपड़ा। अब हम देखें हमें कितना कपड़ा मिला है। ये देखिए दोस्तों 9 इंच का कपड़ा मिला है, लेकिन हमको बाजू तो बनानी है 7 इंच की, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई के लिए 1 इंच का मार्जिन दे दिया दोस्तों, ठीक है, और आधा इंच मार्जिन हमने यहाँ पर दे दिया है इस वाली सिलाई के लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ की लंबाई नापनी है कि सही है या नहीं, क्योंकि अगर लंबाई कम है तो हमको ज्वाइंट देना होता है। और ज्वाइंट आप कैसे देंगे चलिए बता देते हैं। 2 भाग का कपड़ा आप ऊपर की ओर कर दीजिए इस तरह से, जितना आपको लंबाई बढ़ाना है आप ऐसे बढ़ा लीजिए। यहाँ पर आप पट्टी जोड़ दीजिएगा, आपको ज्वाइंट मिल जाएगा। लेकिन हमें ज्वाइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बैक आर्म होल था 7.25 इंच का, तो यहाँ पर हमको कपड़ा चाहिए 7.25 इंच का। तो हमारे पास 8 इंच का कपड़ा आराम से निकल रहा है।
इसलिए हमें जोड़ नहीं लगाना है। हमेशा याद रखें बैक आर्म होल की लंबाई पे आप यहाँ पे सिलाई करेंगे तो आपके बाजू सिलने में कभी भी कपड़ा जोड़ना नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6.25 पे मार्क करेंगे क्योंकि 6.25 पे हमारी सिलाई होनी है। और उसके बाद जो कपड़ा आपको देखेगा वो होगा हमारा मार्जिन का कपड़ा। अब यहाँ से यहाँ आपको कितनी गहराई देनी है, 7 इंच की बाजू में। तो दोस्तों 7 इंच की बाजू में हमको देना है 3.5 इंच का गहराई, और इसमें हम कर देंगे इस तरह से लाइन। 1 2 3 लाइनें आपकी हो चुकी हैं। इन्हीं लाइनों से आपकी बाजू में एक परफेक्ट गहराई निकलेगी। कैसे, चलिए देखते हैं। आखिरी लाइन में आप 1 इंच ऐसे मार्क कर दीजिए। 1 इंच हम इस तरह से दोस्तों कराते हैं सीधा, क्योंकि जब हम बाजू को जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 इंच का कपड़ा सीधा होना चाहिए, तभी हमारा बाजू में शोल्डर अटैच करते समय चुन्नट नहीं बनेगा। तो 1 इंच हमने इस तरफ लिया तो 1 इंच हमारा इस तरफ हो जाएगा, तो हमको 2 इंच का फैब्रिक मिलेगा, जो कि जब हम बाजू अटैच करेंगे तो उसके लिए एक परफेक्ट कपड़ा कहलाएगा। अब दूसरी लाइन पे हमने 4 इंच मार्क कर दिया है, 2 मार्क हमको हो गए। अब हमें पहुंचना है यहाँ, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले आपको सही दिशा पता होना चाहिए। तो इस वाले मार्क पे रखेंगे हम मेजर टेप को 1.5 इंच की ऊंचाई पर, इस तरह से, और कर देंगे निशान। बस मिला दीजिए इन सारे निशानों को, बना लीजिए आर्म होल की गहराई। ये देखिए बाजू का आर्म होल आपका यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, वो वाली गहराई देनी है दोस्तों जो हम फ्रंट पार्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे 1 इंच ऐसे, और एक निशान आपको ये मिला, एक ये मिला। सेंटर वाले में आप 1.25 इंच ऊपर की ओर मार्क कर दीजिए। बस जोड़ दीजिए इन लोगों, और ये देखिए किस तरह से गहराई निकल आए, जो कि आप फ्रंट पार्ट में यूज करेंगे। अब क्या बचा है इस बाजू में, ओपनिंग। जो आपकी ओपनिंग की नाप हो पहले उसको यहाँ पर रखिए। तो ओपनिंग है दोस्तों 5 इंच और मार्जिन है 1 इंच। 2 निशान हमको मिल गए। अब हमें क्या करना है, ये सिलाई है, ये ओपनिंग है, तो इन दोनों को गोलाई से आप जोड़ते हुए ये पहले मार्क कर दीजिए। तो इसमें करेंगे हम सिलाई, और ये गई लाइन आपकी कटिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी 7 इंच की बाजू निकल आई है, वो भी 38 साइज के लिए, और इसके अंदर है पूरा ब्लाउज। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों जितने भी पीसेस हम आपको कट करके दिखाते हैं, इन सभी की स्टिचिंग हम सुबह 11 बजे से लाइव करते हैं। कभी किसी दिन, लेकिन आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों मिलेगा जरूर। तो दोस्तों लाइव में आइए, वीडियो को देखिए और अपना साथ दीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।